वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं कि मैटलैब सिमुलिंक में स्विच कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सिमुलिंक। सिमुलिंक ओपन करने के लिए एक कमांड है, इस कमांड को आप ये याद रख सकते हैं। जस्ट एंटर द SL लाइब्रेरी ब्राउजर, दैट इज सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर। वंस यू विल एंटर this Simulink library browser will open, right? So we have to create one file in the Simulink. So you can create here one file, okay? And you can see this is our MATLAB model. Here we are going to use the switch, like switch कैसे काम करता है और कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक डेमो फाइल क्रिएट कर ली है। तो ये बोल रहा है कि मॉडल मैटलैब ड्राइव सिमुलिंक डेमो इज शैडोइंग अनदर नेम। तो हमको इसको कैंसिल करते हैं और दूसरा नाम दे देते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नेम से इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं कि स्विच कैसे काम करते हैं। तो देखो मैटलैब सिमुलिंक में जब आप सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो डिफरेंट लाइब्रेरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी लाइक पावर लाइब्रेरी यू कैन यूज एंड कॉमनली यूज ब्लॉक। दिस लाइब्रेरी इज यूजफुल फॉर all types of the model और all types of the mechanical engineering applications। तो हम सीखने जा रहे हैं स्विच। तो स्विच को सिलेक्ट करिए, कॉमनली यूज ब्लॉक में जाइए, वहाँ से आपको स्विच मिल जाएगा और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मॉडल में हमारे मॉडल में डाल देते हैं। तो हम स्विच को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको लगेगा कि 3 इनपुट है। ओके, 3 इनपुट है, 1 2 3, नीचे से काउंट करो। तो हम यहाँ पे इसको 3 इनपुट देंगे और तीनों इनपुट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम वी विल गिव दिस इनपुट एज ए टाइम। तो टाइम को एंटर करने के लिए हमको चाहिए एक क्लॉक। So here already I mentioned here clock. Once I will search here clock, I will get the clock here in the Simulink library, and you can add in the experiment in your model. Okay, so clock को यहाँ पे कनेक्ट कर दो और ये जो दो इनपुट दिख रहे हैं आपको नीचे एंड अपर, तो अगर आपको क्लॉक वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो CLOCK। once you will type you will get the clock here. Okay, so हमने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है। हमको दो और इनपुट चाहिए तो उसको हम ले लेंगे कांस्टेंट। ओके, सो वंस यू टाइप कांस्टेंट यू विल गेट द कांस्टेंट, अदरवाइज यू कैन सर्च कांस्टेंट इन द सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर। तो हमने कांस्टेंट वन को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और एक और इनपुट चाहिए। सो वी विल ऐड वन मोर कांस्टेंट ब्लॉक हेयर एंड जस्ट कनेक्ट इट विद this input. So this is first input and this is second input. इसको दे दो यहाँ से आप 8 ओके 8 सेकेंड और हम थ्रेशोल्ड दे देते हैं कि जैसे ही हमारा वैल्यू 10 सेकेंड पे पहुँचेगा तो हमारा जो इनपुट 1 है वो ऑफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने 10 दे दिया है एंड सेकेंड इनपुट वी आर गिविंग 12। ओके, दैट इज योर चॉइस, but you can see both are the seconds, both are in the time domain. So here we kept one clock. Now here our time also should be more than 12. So यहाँ पे हम रखते हैं 20 सेकेंड, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो 20 सेकेंड के लिए रन होगा। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और अब हमको यहाँ पे जो ऐड करना है एक स्कोप ब्लॉक, बिकॉज वी वांट टू सी द रिजल्ट फॉर दिस। ओके, सो यहाँ पे सर्च कीजिए स्कोप। तो इसको भी से यूज करते हैं ताकि हम इसकी व्यू फॉर्म देख सकें। आगे वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि ये जो आउटपुट मिलता है इसको हम अच्छे से कैसे बना सकते हैं ताकि हम रिसर्च पेपर में और इनमें यूज कर सकें। तो ये हमारा मॉडल बन गया है। यहाँ पे हमने दो इनपुट दिया है 8 एंड 12, 2 इनपुट एंड थ्रेशोल्ड वी केप्ट हियर 10 greater than 10. So once this time will reach to 10, output 2 will be active. तो रन करते हैं इसको।
तो ये रन हुआ है, तो यहाँ जस्ट क्लिक ऑन द स्कोप बटन। तो अब देखिए आप, हमने जो 8 इनपुट दिया था वो जैसे ही 10 सेकेंड पे पहुंचते हैं तो because we threshold, we reach to the threshold once time is greater than 10, you know, input 2 will be active. So what is the input 2? Input 2 is 12. So you can see here input 2 is 12, and what time we have given 20. So this simulation we have run till 20 second. I hope you learn this switch block, like how it is in working in the Simulink. Thank you for watching this video, and follow me, subscribe me on YouTube for upcoming video. There I will explain the great tools. Thank you all.